धोखेबाज पत्नी। एक गांव में एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। पत्नी मुंहफट थी, इसलिए आदमी के कुटुंबियों संग उसकी बनती नहीं थी। परिवार में सात कला का वातावरण बना रहता था। आदमी प्रतिदिन के इस कला से तंग आ गया था और सोचने लगा कि रोज रोज की कला से परदेश जाकर अलग घर बसाकर रहना अच्छा रहेगा। कम से कम शांति से जीवन व्यतीत होगा। ये विचार कर कुछ दिनों बाद आदमी के साथ परदेश की यात्रा पर निकल गया। मार्ग में एक घना जंगल पड़ा। लंबी यात्रा के कारण आदमी और औरत दोनों थक गए थे। औरत प्यास के कारण बुरा हाल था। आदमी उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल की व्यवस्था करने चला गया, किंतु जब तक वह जल लेकर लौटा तब तक औरत ने प्यास के कारण अपने प्राण त्याग दिए। औरत को मृत देख आदमी बहुत दुखी हुआ। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मैं अपनी पत्नी के साथ नया जीवन आरंभ करने परदेश जा रहा था। तूने उसके प्राण ही हर लिए। कृपया कर भगवान मेरी पत्नी में वापस प्राण फूंक दे। आदमी की प्रार्थना सुन ईश्वर की आकाशवाणी हुई, आदमी, यदि तू अपना आधा प्राण औरत को दे देगा तो वह जी उठेगी। आदमी ने अपना आधा प्राण औरत को दे दिया। औरत फिर से जीवित हो गई। दोनों ने फिर से अपनी यात्रा आरंभ कर दी। चलते चलते दोनों एक नगर के बाहर पहुंचे। वहां पहुंचकर आदमी ने अपनी औरत को एक कुएं के पास बैठने को कहा और स्वयं भोजन की व्यवस्था करने चला गया। औरत कुएं के पास गई तो उसने देखा कि एक लंगड़ा युवक राहट चला रहा है। दोनों ने एक दूसरे से हंसकर बात की और एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। दोनों अब एक साथ रहना चाहते थे। इधर जब आदमी भोजन की व्यवस्था कर लौटा तो औरत को एक लंगड़े युवक से बात करते हुए पाया। आदमी देखकर औरत बोली, ये युवक भी भूखा है, इसे भी भोजन में से कुछ अंश दे देते हैं, हमें पुण्य प्राप्त होगा। आदमी ने लंगड़े युवक को अपने साथ भोजन के लिए आमंत्रित किया। तीनों ने साथ साथ भोजन किया। भोजन करने के बाद जब प्रस्थान करने का समय आया तो औरत आदमी से बोली, क्यों ना इस युवक को भी अपने साथ ले चलें। 2 से 3 भले बात करने के लिए एक अच्छा साथ मिल जाएगा। वैसे ही तुम कहीं जाते हो तो मैं अकेली रह जाती हूँ और अकेले मुझे भय सताता है। यह रहेगा तो किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। आदमी बोला, हम अपना बोझ तो उठा नहीं पा रहे हैं, इस लंगड़े का बोझ कैसे उठाएंगे। मेरी मानो तो इसे यहीं छोड़ दो, हम दोनों आगे बढ़ते हैं। किंतु औरत का हृदय लंगड़े पर आसक्त हो चुका था। वह कहने लगी, इसे हम पिटारे में अपने साथ ले चलते हैं, ये भी कहीं न कहीं हमारे किसी काम आ जाएगा। आखिर में आदमी ने औरत की बात मान ली और पिटारे में डालकर लंगड़े को अपने साथ ले गया। कुछ देर चलने के बाद पानी पीने के लिए एक कुएं के पास जाकर रुके। वहां पानी निकालते समय औरत और लंगड़े ने आदमी को कुएं में ढकेल दिया। उन्हें लगा कि आदमी मर गया है और वह आगे बढ़ गए। कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात वह एक नगर की सीमा पर पहुंचे। लंगड़ा अभी भी पिटारे में ही था। सीमा पर उपस्थित पहरेदारों ने औरत को रोक लिया और पिटारे की तलाशी ली। तलाशी में
पिटारे में से लंगड़ा बाहर निकला। दोनों राज दरबार ले जाया गया। राज दरबार में राजा ने औरत से पूछा, ये लंगड़ा कौन है? इसे तुम पिटारे में छिपा कर क्यों ला रही थी? औरत बोली, ये मेरा पति है। कुटुंबियों से तंग आकर हम अपना देश छोड़कर परदेश आए हैं। कई लोग मेरे पति के बैरी हो चुके हैं, इसलिए अपने पति को मैं पिटारे में छुपा कर लाई हूँ। कृपा कर आप इस नगर में हमें निवास करने की अनुमति प्रदान कर उपकार करें। राजा ने उन्हें नगर में बसने की अनुमति दे दी और दोनों नगर में पति पत्नी की तरह रहने लगे। उधर कुएं में गिरे आदमी को कुछ साधुओं ने आदमी को कुएं से बाहर निकाल लिया था। कुछ दिनों साधुओं के साथ रहकर आदमी भी उसी नगर में आ गया जहां औरत लंगड़े के साथ रह रही थी। एक दिन आदमी की औरत से भेंट हो गई, जिसके बाद दोनों से कहा सुनी होने लगी। बात बढ़कर राजा के समक्ष पहुंची। राजा ने औरत से पूछा, ये कौन है? औरत बोली, यह मेरे पति का बैरी है, उसे मारने आया है, इसे मृत्यु दंड दीजिए। राजा ने आदमी को मृत्यु दंड की आज्ञा दे दी। इसे सुनकर आदमी बोला, महाराज, आपका दिया हर दंड मुझे स्वीकार है, किंतु मेरी एक विनती है, सुन लीजिए। इस स्त्री के पास मेरा कुछ है, उसे दिलवा दीजिए। राजा ने औरत से पूछा, इस व्यक्ति का कुछ है क्या तुम्हारे पास? औरत बोली, नहीं महाराज, मेरे पास इसका कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। तब आदमी बोला, तूने मेरे प्राणों का आधा भाग लिया है, ईश्वर इसका साक्षी है। ईश्वर से डर स्त्री, अन्यथा बहुत बुरा परिणाम भोगेगी। औरत ये बात सुनकर डर गई और बोली, जो कुछ भी मैंने तुझसे लिया है वह तुझे वापस करने का मैं वचन देती हूँ। ये कहना ही था कि औरत नीचे गिर गई और वहीं मर गई। उसके आधे प्राण अब आदमी में समा गए। आदमी ने राजा को सारी बात बताई। सारी बात जानने के बाद राजा ने लंगड़े को उसके करतूतों के लिए कारावास में डाल दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संबंधों में प्रेम और विश्वास को महत्व दो, किसी से धोखा मत करो। आशा करते हैं कि ये आपको आज की कहानी धोखेबाज पत्नी की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो कमेंट्स करके बताओ। अगर आप और भी ऐसे ही हिंदी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे खूबी हिंदी स्टूडियो में बहुत सी कहानियाँ हैं, आप जाकर उन कहानी को सुन सकते हैं।